ये पाठ द्वितीय में भारत में आर्थिक विषमताओं में कमी लाने के उपाय के बारे में अध्ययन करेंगे। किसी भी अर्थव्यवस्था में आर्थिक विषमता को पूरी तरह समाप्त करना संभव नहीं है। आज चाहे हम कितने भी विकसित देश देखें या विकासशील देश देखें, प्रत्येक राष्ट्र में आर्थिक विषमताएं पाई जाती हैं। हाँ, ये अवश्य है कि किसी देश में कम है और किसी देश में ज़्यादा। आय एवं धन की विषमताएं घटाने के उद्देश्य से अपनाए गए उपायों की प्राकृतिक पुनर्निर्माण होनी चाहिए। ऐसे उपाय काम में लेने चाहिए जिससे सामाजिकरण हो, आर्थिक संकेंद्रण घटे, जनसाधारण की आय बढ़े और जो हमारे आर्थिक विषमताएं हैं उनको कमी लाने का जो कई उपाय हैं, उसमें पहला है भूमि सुधार। तो भारत सरकार ने भूमि सुधार अधिनियम 1956 कानून बनाया, लेकिन वो कानून आज तक प्रभावी ढंग से लागू नहीं हुआ। तो आर्थिक विषमताओं को समाप्त करना है या कम करना है तो इसके लिए भूमि सुधार कानून को प्रभावी ढंग से लागू करना पड़ेगा। आज भी हमारे यहाँ बहुत सी ऐसी जनसंख्या है जो बिल्कुल भूमिहीन है या उनके पास बहुत ही न्यून भूमि। तो भूमि सुधार कानून को प्रभावी ढंग से लागू करके आर्थिक विषमताओं को कम किया जा सकता है या समाप्त किया जा सकता है। दूसरा है रोजगार के अवसरों में वृद्धि। हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारे देश में तकनीकी विकास हो रहा है तो बेरोजगारी बढ़ने का एक कारण जनसंख्या भी है, लेकिन इसके साथ साथ हम तकनीकी विकास भी हम कह सकते हैं। तो सरकार को ऐसे उपाय अपनाने चाहिए कि रोजगार के अधिक से अधिक अवसर सृजन हो सके। इसके साथ साथ न्यूनतम मजदूरी। तो भारत सरकार ने मिनिमम वेज एक्ट कानून तो बनाया, लेकिन वो प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो पाया। आज हम सरकारी क्षेत्र में देखते हैं कि वहाँ श्रमिकों का शोषण या कर्मचारियों का शोषण नहीं होता, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पर श्रमिकों का बहुत ज़्यादा शोषण होता है। उनको दी कुछ और जाती है और सो कुछ और की जाती है। तो सरकार को मिनिमम वेज एक्ट को प्रभावी ढंग से लागू करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आर्थिक विषमताओं को कम करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना पड़ेगा। तो भारत सरकार ने 1976 के अंदर देश में आपातकाल लगाकर जबरदस्ती नसबंदी अभियान चलाया, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना था। तो सरकार एक ऐसा कानून, वर्तमान सरकार जो है ऐसे कानून के बारे में विचार कर रही है। वो कानून कहाँ तक सफल होगा या असफल होगा वो बात का विषय है, लेकिन अगर आर्थिक विषमताओं को समाप्त करना है तो इसके लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून को प्रभावी ढंग से लागू करना होगा। इसके साथ साथ सामाजिक सुधार कार्यक्रमों का विस्तार। हमारे यहाँ जनसंख्या वृद्धि का एक कारण ये भी है कि यहाँ पर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित ज़्यादा महसूस करता है, क्योंकि अगर एक व्यक्ति के 2 लड़कियां हैं, 3 लड़कियां हैं तो ये सोचता है कि बुढ़ापे में मेरा सहारा कौन बनेगा। तो लड़के की चाहत के अंदर जनसंख्या बढ़ रही है। तो सरकार को ऐसे जगह वृद्धा आश्रम बना रहे हैं, उनकी उचित देखभाल की जा रही है, ऐसे उपाय कर रही है, लेकिन चूंकि हमारी मानसिकता है उसको बदलना पड़ेगा। इसके साथ साथ मुद्रास्फीति पर नियंत्रण। हमारे देश में कब किन वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाए इसका पूर्व अनुमान लगाना मुश्किल है। तो कीमतें जब बढ़ती हैं तो अमीर व्यक्ति पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन गरीब व्यक्ति पर उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। वर्तमान में जैसे अगर आप आज के न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे तो हमारे यहाँ पर 40 रुपये किलो अदरक मिल रही है, लेकिन वही पाकिस्तान में 1000 रुपये किलो, जो अखबार में पढ़ेंगे तो 1000 रुपये किलो, और आटा जो है वो 240 रुपये किलो। यानी कि वहाँ पर जो एक चपाती है वो 40 रुपये की मिल रही है। तो अगर ऐसी कीमतें वृद्धि होती हैं तो गरीब व्यक्ति पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है, अमीर व्यक्ति पर उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। तो मुद्रास्फीति पर नियंत्रण। इसके साथ साथ राजकोषीय नीति। तो जो राजकोषीय नीति सरकार के अधीन होती हैं तो वो ऐसे उपाय करे या ऐसे तरीके अपनाएं कि जिससे समाज में आर्थिक विषमताओं को कम या समाप्त किया जा सके।